एक बड़ी खबर रांची से। दूसरी नियोजन नीति 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। झारखंड से ही 10वीं और 12वीं की अनिवार्यता को भी खारिज कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की खंडपीठ ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। फैसला है अगस्त 2021 से लेकर अब तक हुई नियुक्तियों को फिर से कराने का आदेश दिया गया है। तो 10वीं और 12वीं झारखंड से किए जाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है और इसके तहत मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अगस्त 2021 से लेकर अभी तक जितनी भी नियुक्तियां हुई है, यानी कि पिछले एक साल में जितनी नियुक्तियां हुई है उन्हें खत्म किया जाए, नए सिरे से नियुक्तियां हो या फिर मेरिट तैयार किया जाए। तो नियोजन नीति 2021 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 10वीं और 12वीं की जो अनिवार्यता थी कि वो झारखंड से ही होना चाहिए, उसे खत्म किया गया है। नए सिरे से अब मेरिट या तो तैयार किया जाए, मेरिट लिस्ट बनाया जाए या फिर नई बहाली हो, नई तरीके से बहाली हो। तो अब तक हुई नियुक्तियों को फिर से कराने का आदेश दिया, यानी कि जो नियुक्तियां की गई हैं और अगर उसमें ऐसे लोगों को मौका नहीं मिला है जो है झारखंड के या योग्यता रखते झारखंड के, लेकिन 10वीं और 12वीं उन्होंने दूसरे राज्य से किया है और उन्हें मौका नहीं मिल पाया, तो ऐसे लोगों को मौका मिले, ये हाईकोर्ट ने सुनिश्चित करने को कहा है। तो मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की और यह आदेश दिया है। बता दें कि इससे पहले तक सरकार की ओर से नियोजन नीति में यह साफ कर दिया गया था कि उन्हें ही मौका मिलेगा ऐसे नियोजन में जिन्होंने झारखंड में 12वीं और 10वीं दोनों किया हो। लेकिन अगर आप आरक्षित कोटे से आते हैं तो फिर ये मायने आपके लिए नहीं रखता है। लेकिन यहां पर हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि ये नियम सबके लिए बराबर होगा। आप झारखंड से संबंध रखते हो, झारखंड से आपका ताल्लुक है, झारखंड में आपका जन्म हुआ है, आपके माता पिता झारखंड में रहते हैं, तो फिर आपने पढ़ाई कहीं से की हो ये मायने नहीं रखता है। आप झारखंड के उन तमाम नियोजन में शामिल होने के हक आप रखते हैं। और आयुष हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ा। आयुष, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है कि जिस तरीके से लगातार इस बात को लेकर ऐसे बहुत सारे लोग जो दूसरे जगह से पढ़ाई करते हैं वो मायूस होते थे इस बात को लेकर कि 10वीं और 12वीं का जो अनिवार्यता कर दी गई थी, उनके माता पिता यहां रहते हैं, उन्होंने जन्म यहां पर लिया, लेकिन वो ऐसे नियोजन में शामिल नहीं हो पाते थे, नियोजन प्रक्रिया में, तो उनके लिए बहुत राहत वाली खबर आ गई। बिल्कुल पंकज, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि साल में यह दूसरी बार है जब नियोजन नीति रद्द हुई है। सुप्रीम कोर्ट में 2016 की नियोजन नीति रघुवंश सरकार की नीति को रद्द किया गया था। अब इस बार जो है हेमंत सरकार की जो नियोजन नीति है वो रद्द हो गई। देखिए, संविधान की जो अनुच्छेद 14 की बात करें, जो संविधान को जो ठेस पहुंचाने वाला जो यह मामला था उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और अगस्त 2021 से लेकर अब तक हुई जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया है वो प्रक्रियाएं फिर से करानी होगी। साथ ही साथ जो झारखंड से ही कह सकते हैं सामान्य श्रेणी के लिए 10वीं और 12वीं की जो अनिवार्यता थी उसको भी रद्द कर दिया गया। तो देखिए, नए तरीके से नियोजन नीति सरकार को बनानी होगी। बड़ी खबर राज्य के लिए, सबसे बड़ी बात, और उन अभ्यर्थियों के लिए कह सकते हैं एक मायूसी जो लगातार कहीं ना कहीं परीक्षा की तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद इस तरह की बात कोर्ट के सामने से आती है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा तबका को झटका लगा है और साथ ही साथ एक नई नियोजन नीति बनाने को लेकर जो है सरकार को अब फिर से काम करना होगा। तो आयुष मतलब ये जो नियुक्तियों को रद्द करने की बात की गई, नियुक्तियां नए सिरे से मतलब जो वैकेंसी जो निकाली जाएगी या फिर मेरिट जो है नए सिरे से तैयार किया जाएगा या फिर क्या होगा? जी देखिए पंकज, इसको समझना होगा कि जो संविधान की जो मूल भावना है उसे ठेस पहुंचाने का आरोप इस याचिका में लगाया गया था। प्रार्थी जो है रमेश हांसदा समेत अन्य जो है याचिका के इसके जो कह सकते हैं अधिवक्ता हैं, पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार जो है ये केस को लड़ रहे थे, साथ में साथ अपराधिजा भारद्वाज, आकृति, कह सकते हैं तमाम लोग जो है वो कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। राज्य सरकार ने भी दलीलें पेश की थी और अन्य राज्यों की तर्ज पर जो है इसको सही ठहराया था। लेकिन कोर्ट की बात करें, आज कोर्ट ने जो 7 तारीख की बात करें, माफ कीजिएगा, जो फैसला को सुरक्षित रखा था और उसके बाद जो है आज फैसला सुनाया है, तो एक बड़ा
कह सकते हैं ये फैसला राज्य के लिए, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में अगस्त माह में जो है रघुवर दास की जो 11-13 की नियोजन नीति है उसको रद्द किया गया था। इसके बाद यह फैसला अहम होगा और लगभग कह सकते हैं कि दर्जनों नियुक्तियां अब तक कराई जा रही थी और इसी कह सकते हैं नियुक्ति नियमावली पर करवाई जा रही थी। ऐसे में इसका रद्द होना उन अभ्यर्थियों के लिए झटका है जो लगातार तैयारी में जुटे रहते हैं। पंकज, तो आगे की जो प्रक्रिया क्या होगी? क्या सरकार इसको चैलेंज करेगी या फिर अब यही अंतिम फैसला मान लिया जाए? क्योंकि बहुत मेहनत सरकार ने भी की है, तमाम विभागों में नियुक्तियां हुई है, बहुत सारे लोगों को अब नौकरी भी मिल गई है, तो क्या होगा आगे? स्वाभाविक है पंकज की देखिए, ना सिर्फ सरकार बल्कि वो अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जो कहीं ना कहीं कई प्रक्रियाओं में अपने जो सहभागिता दे चुके हैं। उन्होंने कई परीक्षाएं दी होगी, उन्होंने कई रातें जागी होगी, जिसका झटका मिला है, तो वो भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कह सकते हैं कि खुले तौर पे वो जा सकते हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार का भी जो ये इसमें देख रहा होगा कि क्या कदम राज्य सरकार उठाती है। हालांकि उम्मीद है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और यह भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या कुछ लेकर आती है। लेकिन यह भी गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान की जो मूल भावना है उसे ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता है, किसी भी जाति, लिंग या धर्म, भाषा के आधार पर किसी को बांटा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में यह फैसला काफी अहम, और हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कह सकते हैं पूरे राज्य में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि आखिर कितनी नियुक्तियां सरकार ने कराई थी। अब आंकड़े जताए जा रहे हैं कि किन किन कोई नौकरी जो है वो चली गई है। तो देखिए हमारी जो तस्वीरें हैं ये हाईकोर्ट से है। मुख्य न्यायाधीश जो है, माफ कीजिएगा, जो अन्य न्यायाधीश है वो निकल रहे हैं और उनका निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पंकज, मैं आपको यह बात भी बता दूं कि मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो 19 दिसंबर को बिल्कुल पूरा हो रहा। तो ऐसे में ये फैसले पर पूरे राज्य की नजर थी, तो आखिरी जो उन्होंने फैसला दिया है काफी अहम दिया है, राज्य के हित में हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर सहमति जताती है तो एक बड़ा तबका को झटका लगेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ जाती है तो उन लोगों को राहत मिलेगी और या कह सकते हैं सरकार को राहत मिलेगी जो नीतियां सरकार बना रही है। तो कह सकते हैं अगस्त माह से अब तक हुई जितनी भी नियुक्ति है उनको आंकड़े जुटाने में सब जुटे हुए हैं और हम इंतजार कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश के जब वो बाहर निकलेंगे। पंकज, मैं झारखंड हाईकोर्ट के गेट नंबर 2 से अभी लाइव हूं। पंकज, बिल्कुल। तो आयुष, इस वक्त जो वकील है या उन्होंने इसमें क्या कुछ अलग से मतलब क्या जानकारी दी है कि चलिए ये तो ठीक है एक झटके की तरह है, लेकिन क्या कोई सुझाव, क्या कोई सलाह या इस तरह की चीजें भी हाईकोर्ट की ओर से दी गई? क्या आप नियोजन नियुक्ति इस तरीके से बना सकते हैं या फिर सीधे सीधे खारिज किया है बस? डॉक्टर रवि रंजन, ये बहुत बड़ा फैसला था, तो ऐसे में हमने कई अधिवक्ताओं से इस पर बाइट लेने की कोशिश की, हमने बयान लेने की कोशिश की। हालांकि जो इसके मुख्य कह सकते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अजीत कुमार है, उनसे हमने आग्रह किया है आज जो फैसला आया वो बता दें आपको कि चैम्बर के अंदर से आया। अदालत वो सीट पर नहीं बैठी जो आमतौर पर रोज बैठा करती थी, चैम्बर के अंदर से ये फैसला आया है और उन अधिवक्ताओं के सामने ये फैसला सुनाया गया है। फोन के माध्यम से इसकी पुष्टि हुई है और पूरे राज्य में इसकी चर्चा अब हो चुकी है। मुझे लगता है कि राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर कह सकते हैं कई जो कह सकते हैं रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा फैसला। पंकज, देखिए 2016 जो नियोजन नीति आई थी, 11-13 जिलों को बांटा गया था। इस सब शिक्षक नियुक्ति को लेकर जो आप कह सकते हैं कि वो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें कई नियुक्तियों को सुरक्षित करते हुए अन्य नियुक्तियां करने की बात कही गई है और नए सिरे से जो है वो नियोजन नीति बनाने की बात कर रही है। साथ ही साथ अब इधर एक नियोजन नीति जो तैयार थी वो रद्द हो गई। तो ऐसे में सरकार असमंजस में है कि आखिर करे तो क्या। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सरकार का अगला कदम क्या है और कौन कौन से वो जो अभ्यर्थी है जो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकीलों की फीस होती है उस फीस में आपको बता दें पंकज कि कई कोर्स हो जाएंगे, कई कह सकते हैं IAS ऑफिसर तैयार हो जाएंगे, लेकिन जो हो रहा है ऐसे में देखना बहुत दुखद है। पंकज, तो आयुष अब यही जानना चाह रहा आपसे कि जाहिर सी बात है एक ऐसा मामला था जिसको लेकर लगातार इस सवाल उठ भी रहा था कि सरकार नियोजन नीति तो बना ली, अपनी पीठ तो थपथपा रही है, लेकिन जाहिर सी बात इसको कभी ना कभी चैलेंज तो किया जाएगा। देखिए चैलेंज जब किया गया तो ये इस नीति पर सवाल खड़ा करते हुए इस नीति को खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। इस दौरान जब सुनवाई हो रही थी आयुष, तो इसमें किस तरह की टिप्पणी की गई कोर्ट की ओर से कि मतलब ये क्यों खराब है, ये क्यों खारिज हो जाना चाहिए, या इसके बजाय कुछ ऐसा होता? क्या टिप्पणी भी कुछ कोर्ट की ओर से की गई है?
देखिए पंकज, जब याचिका दायर हुई थी, आपको बता दें अगस्त माह के 2021 में ये जो है याचिका दायर हुई थी और इसी कुछ दिन पहले जो है ये नीति सरकार के द्वारा, हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा लाया गया था। तो ऐसे में जब याचिका दायर हुई थी तो कोर्ट ने सबसे पहले यही कहा था कि अगर फैसला इस पक्ष में आता है, अगर बातें इस पक्ष में आती है, दलीलें कड़ी पेश की जाती है, तो जितनी भी नियुक्तियां हो रही है वो प्रभावित होगी। तो समझिए कि सरकार अगस्त माह से लेकर अब तक जितनी भी नियुक्ति करा रही थी, उन जो अभ्यर्थियों को अंधेरे में रखकर करा रही थी, या कहे उन अभ्यर्थियों को भी पता था कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, हमारी तैयारियां कुछ रही है, अदालत तय करती है कि नियुक्तियां होनी है या नहीं। पंकज। बिल्कुल आयुष, तो बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, हमारे साथ जुड़े आप, और इंतजार अब रहेगा उन प्रतिक्रियाओं का या फिर जो विशेषज्ञ उनका कि अब क्या क्या आगे हो सकता है। शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी दी। और एक बहुत बड़े झटके की तरह सरकार इस नियोजन नीति को लेकर लगातार हर एक जगह पर यह बात कहते रहती थी कि देखिए हमने पहली बार एक ऐसी नियोजन नीति बनाई जो झारखंड वासियों को ध्यान में रखकर बनाया गया। इसमें खुद ही खुद स्क्रूटनाइज हो जाएंगे, यानी कि ऐसे लोग जो बिहार यूपी या कहीं से आते हैं, सिर्फ उनके माता पिता यहां पर अगर रहते हैं तो ऐसे लोगों को झारखंड का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसमें 10वीं और 12वीं यहीं से पास करने की अनिवार्यता लगा दी है। लेकिन देखिए हो उल्टा गया यहां पर, और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।